कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंदः अथ त्रयोदशोऽध्याय है। हंस रूप से सनकादि को दिए हुए उपदेश का वर्णन इसमें किया गया है। श्री भगवान उवाच सत्वं रजस्तमैति गुणा बुद्धिर्न चात्मनः सत्त्वेनान्यतमौहन्यात् सत्वं सत्त्वेन चैव हि सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। धर्मो रजस्तमोहन्यात् सत्त्ववृद्धिरनुत्तमः आशु नश्यति तन्मूलो धर्म उभये हते। आगमोपः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः तत्तत् सात्विकमेवैषां यद् यद्वृद्धा प्रचक्षते निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदंतर सत्वगुण की शांति वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वर धर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्वगुण की वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होती है। जिस धर्म के पालन से सत्वगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है। जब ये दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला धर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र जल प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, और राजसिक हो तो रजोगुण की, और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करती है। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक हैं, जिनको निंदा करते हैं वे तामसिक हैं, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तु राजसिक हैं। सात्विकानेन सेवेत पुमान् सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम् वेणुसंघर्षजोवनिर्दग्ध्वार्षामति तद्वनम् एवं गुणव्यत्ययो देहशामति तत्क्रियः। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति न हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे मन को जला करके शांत हो जाती है, वैसे ही यह शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों में एवं गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। बुद्धुवाच विनन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदां तथापि मुञ्चते कृष्ण तत्कथं खश्वख राजवत्। उद्धव जी ने पूछा कि प्रायः सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं, फिर भी वे कुत्ते गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? अब भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच अमीतन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः स विकल्पकः ततः कामो गुणध्यानात् दुःसह स्याद्वि दुर्मते करोति कामवशगः कर्माण्या विजितेन्द्रियः दुःखतर्कानि सम्पश्यन् रजो वेगविमोहितः। प्रिय उद्धव, भगवान कहते हैं कि जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल करके हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहम बुद्धि कर बैठता है जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्य प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई उसमें संकल्प विकल्पों का ताता बन जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे
फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब जब अज्ञानी काम बस अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर के यह जान करके भी इन कर्मों का अंतिम फल है दुख, उन्हीं को करता है, उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। रजस्तमोभ्याम यद्यपि विद्वान वीक्षिप्तधि पुनः अतन्द्रितो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न संयते अप्रमत्तो न युञ्जीत मनोमय्यर्पयक्षणैः अनिर्विण्णो यथा कालं जितश्वासो जितासनः एतावान् योगयादिष्टो मक्षिष्यै सनकादिभिः सर्वतो मनया कृष्यो मय्याध्यावेश्यते यथा। श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि विवेकी पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और सतोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति के और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन को लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी सफलता देख करके तनिक भी उबे नहीं, अपनी असफलता देख करके उबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींच करके विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। बुद्धुवाचे यदा तुम सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टवाने तद्रूपमीक्षामि वेदितुं। श्री भगवान उवाच पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसा सनकादयः उपपक्षो पितरं सूक्ष्मां योगस्य कान्तिकीं गतिम्। बुद्ध ने कहा कि कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनकादि परमर्षियों को योग का आदेश दिया था, वह उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, सनकादि परमर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था। सनकादय ऊचुः गुणेष्वाविशते चेते गुणाश्चेतसि न प्रभो कथमन्योन्नसन्त्यागो मुमुक्षो रतितीर्षो। सनकादि परमर्षियों ने पूछा कि पिताजी, चित्त गुणों विषयों में घुसा रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रवेश रहते हैं, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद का प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग कैसे कर सकता है। अब भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच एवं पृष्टो महादेव स्वयंभूर्भूतभावनः ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभिपद्यत कर्मधि। प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनकादि परमर्षियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण न समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। स मां चिन्तयद देवः प्रश्न पारतितीर्षया तस्यां हंसरूपेण सकाशगमनं तदा दृष्ट्वा मां त उपव्रजे कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्माण्डमग्रतः कृत्वा पप्रक्षुको भवानिति। इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्भव निबोध मे। वस्तुनो यद् नानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः कथं घटेत वा विप्रा वक्तुर्वामेक आश्रयः। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो उनसे कहा सो तुम सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूँ तो भी किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूँ। देवता, मनुष्य, पशु
पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थ रूप से भी अभिन्न हैं। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तु ततः को भवानीति वह प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यतेऽन्यैरिन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बोध्यध्वमंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। गुणेष्वा विशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः जीवस्य देह उभयं गुणाश्रेतो मदात्मनः। पुत्रों, यह चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के देह हैं, उपाधि हैं, अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। गुणेषु चापि सच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाश्चित्त प्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, उन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। गुणेषु चापि सच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया गुणाश्चित्त प्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत। जागृतः स्वप्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तय तासां विलक्षणो जीव सात्विकत्वेन विनिश्चितः। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार ही होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं सत्वादि गुणों के अनुसार ही होती है और बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वरूप नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह जीव सिद्धांत, श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। यर्हि संश्रितबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिद मैथुर्ये स्थितो जया त्यागस्तद्गूढचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धोमात्मनोऽर्थविपर्ययं विद्वान् निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्य स्थितस्तजेत। क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है, इसलिए तीनों अवस्थाओं से विलक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्व में स्थित होकर के इस बुद्धि के बंधन का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीनों अवस्थाओं में अनुगत तुरीय स्वरूप में होकर के संसार की चिंता को छोड़ दे। यावन्ना नार्थदीपुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जागर्तपि स्वपन्नज्ञः स्वप्नजागरणं यथा असत्वादात्मनोन्येषां भावानां तत्कृताभिदागतयो हेतवन्नावश्चास्य मृषा स्वप्नदृशो यथा। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य बुद्धि, अहम बुद्धि और समम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तब तक वह ज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वप्न अवस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि प्रतीयमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम भेद, स्वर्ग आदि फल, उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसा ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुषों के द्वारा देखे हुए सबके सब पदार्थ। यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकर्णैः हृदि तत्सदृक्षान् स्वप्ने सुषुप्तोपसंहरते शैकः स्मृत्यन्वयात् त्रिगुणवृत्तिदृगीन्द्रेशः एवं दृविश्य गुणतो मनसस्त्रावस्था मनमायया मयि कृता इति निश्चितार्थः।
संक्षिद्यार्धमनुमानसदुक्ततीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत माखिल संशयादीन। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा व्यवहार देखने वाले संपूर्ण क्षणभंगुर पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्नावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासनामय विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्ति अवस्था में उन सब विषयों को समेट करके उनके लय को भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जागृत अवस्था में इंद्रिय, स्वप्नावस्था में मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इस स्मृति के बल पर ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसा विचार करके मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके तुम लोग अनुमान सत्पुरुषों द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड़ग के द्वारा सकल संशय के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। एवं विमिष्य गुणतो मनसस्त्रवस्था मनमाया मयिकृता इति निश्चितार्था संक्षिद्यार्धमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण ज्ञानासिना भजत माखिल संशयादिम्। ईक्षेत विभ्रममिदं मनसो विलासं दिष्टं विनष्टमनिलोलमलातचकरं विज्ञानमेकमूर्धेव विभाति माया स्वप्नस्थिता गुणविसर्गकृतो विकल्पः। यह जगत मन का विलास है, देखने पर भी नष्ट प्राय है, अलात चक्र लुकारी की बनेठी है। यह अत्यंत चंचल है और ब्रह्म मात्र है, ऐसा समझे। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है, अज्ञान से कल्पित है। दृष्टिम ततः प्रतिनिवर्त निवेत्य तृष्ण तुष्णीं भवे निज सुखानुभवो निरीह संदृश्यते क्वचयदीदम वस्तु बुद्धया त्यक्तं रमायण भवे स्मृतिरानी पातात। इसलिए उस देहादि रूप दृश्य से दृष्टि हटा करके तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मग्न हो जाए। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देहादि प्रपंच देखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्म वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझ करके छोड़ा जा चुका है, इसलिए वह पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। देहं च न शर्मवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यतो जगमत्स्वरूपं दैवातपेतमुत दैव वशादुद्रेतं वासो यथा परिकृतं मदिरा मदान्धः। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया है वह प्रारब्ध बस खड़ा है, बैठा है, दैव बस कहीं गया है, आया है। नश्वर शरीर संबंधी बातों की दृष्टि उसमें रहती नहीं। देहो दैव बस खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रतिसमीक्षते वशाशु तं च प्रपंच मदिरूढ़ समाधि योग स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक कर्म जब तक हैं तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है, परंतु आत्म वस्तु का साक्षात्कार करने वाले तथा समाधि पर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि प्रपंच के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था के शरीर आदि को मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् सांख्ययोगयो जानीतमागतं यज्ञं युष्मद्धर्म विवीक्षया अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य अर्थस्य चेतसः परायणं द्विजश्रेष्ठः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च। सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य मैं स्वयं भगवान हूँ। तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो। विप्रवरो, मैं योग सांख्य सत्य रीत तेज श्री कीर्ति और दम
इन सब की परम गति और परम अधिष्ठान हूँ। मां भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मानं सम्यासंगादयो गुणाः। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य संगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रीतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। इति में छिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा परया भक्त्या गृणत संस्तवैः तैरहं पूजितः सम्यक् संसुतः परमर्षिभिः प्रत्ययाय सुखं नाम पश्यतः परमेष्ठिनः। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परमर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा की और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर के अपने धाम में लौट आया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।